हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x द x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 2। हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर देख लें। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने करवाया है, काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने पैराबोला के बारे में और उसको विस्तार से बताया। अब यहाँ पे देखें तो हमें एरिया बाउंड करना है किस कर्व का, एक तो y इज इक्वल टू एक्स कर्व का। तो आप इसको बनाएं, हम रफली बनाना है आपने। तो y इज इक्वल टू एक्स की अगर हम बात कर ले तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये? y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। और अगर आप ये जो लाइन बनी है ये कैसे बनी है, देखो अगर आप पॉइंट भी रखेंगे x और y के तो 0 रखेंगे 0 आएगा, 1 रखें 1 आएगा, 2 रखे 2 आएगा। सिमिलरली -1 रखे -1 आएगा, -2 रखे -2 आएगा। तो ये पॉइंट जो है देखो 0 रखे 0, इधर का 1 ये 1, तो ये 2 2 3 3 4 4 ऐसे इस प्रकार से लाइन आ जाएगी, ऐसे माइनस में। क्लियर है भाई? ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन हो गई, y इज इक्वल टू एक्स की। क्लियर है? अब आगे देखिए, हमें y इज इक्वल टू एक्स कर्व x एक्सिस ये हो गया और ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1। अब -1 तो इधर मिलेगा x का, तो ये x इज इक्वल टू -1, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2, तो 2 मान लिया यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अब हमने बाउंड करना है x इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, ये कर्व देखो यहाँ तो ये बाउंड हो गया, ये वाला जो रीजन है ये x एक्सिस, ये कर्व ये हो गई ये लाइन। कर्व जो है, कर्व क्या है? लाइन है ये, ठीक है। और x इज इक्वल टू -1, इसके बीच में ये बाउंड होगा। और x इज इक्वल टू 2 की क्या होगी, देखो ये और आगे भी जाएगी और ये हो गया 2 का, तो मतलब ये वाला बाउंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लें, ये y इज इक्वल टू एक्स, इसको बाहर लिख ले भाई, ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो खींची है आपने, ठीक है। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है बीच में 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखें रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू, एरिया फाइंड आउट करना है जो बाउंड हुआ है वो। तो हमें क्या करना है, -1 से 2 पे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? देखिए भाई, इसमें दो स्ट्रिप है, एक नीचे की साइड बन रही है और एक यहाँ ऊपर की साइड बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्रिप बन रही है ये कहाँ है? नीचे की साइड है, देखो। और इसमें स्ट्रिप जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? ऊपर की साइड बनेगी, ठीक है। तो नीचे की साइड बनेगी तो हम क्या कहेंगे, ये देखो -1 से पहले कहाँ जाएंगे? 0 पे। -1 से कहाँ जाएंगे? 0 पे जाएंगे, तो ये एरिया कवर होगा। और इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है? इसकी विड्थ dx है ना, dx। और ये y जो है इधर, y किस में है? नेगेटिव में है। किस में है? नेगेटिव में। ये नेगेटिव क्यों लगाते हैं ये भी हमने आपको बताया। देखो, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एक्चुअल में क्या हुआ है, ये y की वैल्यू जो है, y जो है ये क्या रहेगा? नेगेटिव। और इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ये नेगेटिव लगाया गया है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये माइनस क्यों लगाया गया है? इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। क्लियर है? अब आगे देखिए भाई, यहाँ पे प्लस करेंगे, कहां से? 0 से 2 पे जाएंगे। 0 से 2 पे जाएंगे तो अब प्लस ही है यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना y dx। क्लियर है? y dx। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, तो माइनस बाहर लिख लें और y क्या है अपना? -1 से 0, y की वैल्यू रख दें भाई, y क्या है अपना? x dx प्लस 0 से 2 x dx। y की जगह हमने x रख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये x² 2 और इस पे लिमिट -1 से 0 प्लस ये x² 2 और लिमिट 0 से 2 करें भाई इंटीग्रेट, तो 0 रखेंगे तो 0 कोई कहानी है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, ये ब्रैकेट कर दे बंद, प्लस 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। और 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ से 2 आ गया। माइनस माइनस प्लस का 1/2 तो ये हो गया, प्लस 1/2 प्लस 2 कितना हो गया? 5/2। कितना हो गया? 5/2। यही हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो किस में रहेगी? यूनिट, स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या है? xy इज इक्वल टू 4, xy इज इक्वल टू 4। ये कर्व है,
ठीक है, और द एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 1 से एक्स इज इक्वल टू 3 जो एरिया बाउंड होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये जो कर्व है ये कैसी बनेगी, आपको नहीं पता है क्लियरली कि क्या है, तो आप क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है क्या है तो आप बॉक्स बना लें और 2 से 3 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ये एक्स और ये वाई। तो यहां पे हम क्या कर लें, देखो इसको क्या लिख लें, y इज इक्वल टू 4/x हो गया भाई इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4/x। तो यहाँ पे x की वैल्यू लें तो y लें भाई, और पूरे पूरे पॉइंट ले ले तो ज्यादा बेटर है। तो मान लो x मैंने 1 ले लिया, x कितना लिया 1, तो y कितना आ गया 4। x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 3 लेंगे तो पॉइंटों में आएगा, इससे बेटर है आप 3 ना लें, हम 4 ले लें मान लो, तो x को 4 लिया तो y कितना आया 1। ठीक है, अब हमने ड्रॉ करना है। देखो माइनस में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने +1 से और +3 तक ही आपको बाउंड करना है, तो माइनस रखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कर लें यहाँ पे, देखो अगर बाउंड की बात करें तो ये एक्स एक्सिस है अपना और ये वाई एक्सिस है, इस पे ये 0, ये मान लो 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 है। ठीक है, अब आगे देखिए भाई ये वाई एक्सिस है अपना, अब पॉइंट रखें तो x का 1 y का 4, x का 1 और y का 4 यहां आ जाएगा, x का 2 y का भी 2 ये यहां आ जाएगा, और x का 4 और y का 1, x का 4 और y का 1 यहां आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है 1 से 3 पॉइंट तो लेना ही लेना है आपने। ठीक है, 1 से 3। अब हमने क्या करना है, देखो आपने इसको फ्री हैंड से मिला लेना है। ठीक है, क्लियर है भाई, रफ स्केच कर रहे हैं हम इस पूरी एक्सरसाइज में, अगली में भी क्या करेंगे रफ स्केच करेंगे, प्रकार पेंसिल की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, हाँ सर्कल बनाना रहेगा तो आप प्रकार लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो हमें बाउंड एक तो ये कर्व से करना था, एक्स एक्सिस ये हो गया, और ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 1 तो ये है, और 1 पे हमने देखा कि 4i वैल्यू, तो ये मतलब ये सीधी लाइन खींच लेंगे, ये है x इज इक्वल टू 1 की लाइन, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और x इज इक्वल टू 3 है तो 3 की मान लो ये हो गई 3 की, ये हो गया x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इससे कर्व से और इनसे और x एक्सिस से क्या बाउंड होगा, यही बाउंड होगा भाई, क्लियर है। तो हम कर देंगे क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 1 से और 3 पे इंटीग्रेट कर देंगे, स्ट्रिप जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, तो क्या आएगा, ये तो dx है, ये क्या है dx, और ये क्या है y, तो y dx। ठीक है, y की वैल्यू रख देंगे, क्या कर देंगे y की वैल्यू रख देंगे। अगर आप यहां नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप y की वैल्यू रख दें, ये बात अंडरस्टूड है भाई, आपने स्ट्रिप बनाई है तभी ये काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे y क्या है अपना 4/x dx, 4 को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x का log x हो जाएगा, और इस पे लिमिट 1 से 3 अप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और log 3 माइनस log 1। अब log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 4 log 3, और यहाँ साइड में लिख देंगे सिंस log 1 क्या होता है 0, इसलिए हमने ये तो 0 कर दिया, ये आ गया 4 log 3 स्क्वायर यूनिट। एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर यूनिट। ये था भाई इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई, फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करके हमने फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द लाइन, ये लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है, इससे जो एरिया बाउंड होता है इससे एक्स एक्सिस से, और लाइन x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 से, इन सबसे जो एरिया बाउंड होता है उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे देखें तो देखो क्या दिया है अपने को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2y इज इक्वल टू -x + 8 है भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन ये नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन कहां से जा रही है, यहां से गई है, यहां से गई है, यहां से गई है, नहीं पता है। तो हम क्या कर लें, अपना वही बॉक्स बना लेंगे, तो y इज इक्वल टू यहाँ -x + 8/2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को पूरे के नीचे ले आए तो यहाँ बॉक्स बना ले अब आप। ठीक है, तो x और y की वैल्यूज ले लेंगे हम, x y, ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप 3 से 4 वैल्यू ले लें इनफ है। ठीक है, हमें ये पता लग जाएगा कि ये लाइन यहां से जा रही है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि ये जरूर देखें आप 2 से 4 तक तो आपने लेना ही लेना है। ठीक है, तो x की वैल्यू मान लो मैंने 2 ही ले ली,
2 ले ली तो 2 लेंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखिए, बात पॉइंटों में ना आए तो ज्यादा बेटर है, पूरे पूरे आए, ठीक है। अब 2 लेंगे तो अपना पूरा पूरा आएगा, x की वैल्यू 2 लें तो y कितना आ जाएगा 6, और 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 अगर लेते हो तो 5 बचेगा, 5 तो मतलब पॉइंट में आएगा। फिर चलो पॉइंट में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 ले ले, मान लो मैंने 4 ले लिया, 4 ले लिया, चलो अगर मैं 4 लेता हूं तो कितना आ जाएगी y की वैल्यू 2, क्लियर है। अगर मैं मान लो यहाँ पे कितना ले लूं 6 ले लूं, x की वैल्यू कितनी ले लूं 6, तो कितना आएगा 1 आएगी y की वैल्यू, क्लियर है। हमने 2 से 4 तक तो लेना ही लेना है, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो करना तो यहीं पे बाउंड है, यहाँ 2 से 4 तक ही। तो अब देखिए लाइन बना लेते हैं हम, यहाँ पे x पे ये 0, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे ये 1 2 3 4, हमें कहां तक चाहिए भाई y में, बस इतना ही चाहिए अपने को। अब x की वैल्यू 2 y की 3, x की 2 y की 3 यहां कहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, x की वैल्यू 4 y की 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, x की 4 और y की 2, ठीक है। वैसे तो 2 पॉइंट भी इनफ थे आपके, 2 पॉइंट इनफ होते हैं। एक अगर आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन है, आप अब स्केल रखेंगे और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, अब वो आगे जो पॉइंट आएंगे वो भी उसी लाइन में से ही जाने हैं वैसे तो। अब x का 6 और y का 1, x का 6 और y का 1, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। ये लाइन जो है ये इन तीनों पॉइंटों से ऐसे ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्लियर है। ये किसकी इक्वेशन है, इसकी, आप लिख देंगे चाहे भले ही इसकी इक्वेशन है ये, ठीक है। अब x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, x इज इक्वल टू 2 ये है तो 2 पे 3, यानी कि ये लाइन ये ऐसे होके जाएगी, ठीक है। ये हो गई x इज इक्वल टू 2 की लाइन। अब x इज इक्वल टू 4, तो 4 पे ये हो जाएगा, यहाँ देखो ये हो गया x इज इक्वल टू 4। अब एरिया कौन सा बाउंड हुआ इन सब से, यही तो एरिया बाउंड होगा। अब इसमें ये स्ट्रिप बनेगी ऐसे, ये स्ट्रिप की विड्थ की अगर बात करें तो ये क्या है dx, ठीक है, और ये क्या है y है इसकी लेंथ। तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, हम स्ट्रिप क्या है y इंटू डी एक्स करेंगे, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, हमने 2 से 4 तक इंटीग्रेट कर देना है, 2 से 4 तक, क्लियर है। अब y की वैल्यू रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे, 2 से 4, y क्या है अपना -x प्लस 8/2 है भाई। इस 2 को मैं बाहर लिख दूं, ठीक है ना, बाई 2 था, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2 ओवरऑल बाहर चल रहा है, इसको करें तो -x² हो जाएगा प्लस 8 का 8x हो जाएगा, और लिमिट क्या है 2 से 4। अब रख दे भाई लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 ओवरऑल बाहर है, 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, माइनस का 8 आया, प्लस ये 32 आ जाएगा, -2 रखें, अब ब्रैकेट लगा लें, आप माइनस आया है तो ब्रैकेट जरूर लगा लें, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा और यहाँ से प्लस का 16 आएगा, ये बंद। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 1/2, ये कितना हो गया, ये 32 और ये 24 हो गया ना यहाँ, तो ये 24 प्लस का, और यहाँ पे प्लस का 14 प्लस और माइनस का 14 आ जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ से कितना आया 10/2, 10/2 का मतलब 5। अब एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आपने नोट कर लेना है। ये था फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, हमें एरिया फाइंड आउट करना है किस रीजन का, बाउंडेड बाई, इस लाइन से जो बाउंड है एक्स एक्सिस से है, और ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 से जो एरिया बाउंड है उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें तो लाइन क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू 3x + 2 है, तो हम क्या कर लें, ये टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ये बॉक्स बना लें और x और y की वैल्यूज ले लेंगे हम 2 3, x और ये y। देखो x की वैल्यू हमने -1 से 1 जाना है, ये बात आप ध्यान रखिए, तो -1 से 1 जरूर ले ले, एक आधा आप बीच में ले ले, मान लो मैंने 0 ले ली वैल्यू, ठीक है, ऐसी वैल्यू ले जो पूरा पूरा हो जाए अपना। अब इसमें तो अपॉन में तो कुछ है नहीं, तो पूरा ही आने वाला है। अब -1 रखेंगे x की जगह तो क्या आएगा भाई, यहां से माइनस का 1 आ जाएगा, y x को 0 रखेंगे तो y 2 आएगा, x को 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y 5 आ जाएगा, क्लियर है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं इसका, देखो यहाँ अगर हम बात कर लें तो ये मान लो -1 है, यहाँ पे क्या है -1 है, ठीक है, ये -2 है,
ये 0 है, ये यहाँ पे प्लस का 1 है, ये 2 है, 3 है, और यहाँ पे y का कितना है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5 है। ठीक है, ये y एक्सिस है अपना और ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो यहाँ पे भी लिख लेता हूँ ये -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। क्लियर भाई। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू -1, हम ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें ये पता करना है कि लाइन कहाँ से जा रही है, तो उसके लिए पॉइंट चाहिए थे अपने को। तो x की वैल्यू -1 और y की -1 कहाँ होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, x की -1 और y की -1। अब आगे देखो x की वैल्यू 0 और y की 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यहाँ हो जाएगा भाई। अब और आगे देखें तो x की वैल्यू 1 और y की कितनी 5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन चली गई इन तीनों पॉइंटों से होती हुई चली गई। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें देखो ये x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 की तो ये है, इस लाइन को खींच देंगे। x इज इक्वल टू 1 ये है भाई, ये खींच देंगे, खींच दिया। अब इसमें जो बाउंड हुआ है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब क्या क्या बाउंड हुआ है, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान दें, तो एक तो ये बाउंड हुआ है ये छोटा सा, और फिर उसके बाद ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कट कर रही है ना यहाँ पे, तो यहीं से शुरू हो जाना है आपने। दूसरा ये अपर में चला गया, अब ये स्ट्रिप क्या रहेगी, अपर में रहेगी। आप ये ना सोचें कि ये y एक्सिस के उधर रहेगी वही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये कहां से शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट यहां तक ये क्या रहने वाला है, स्ट्रिप में नेगेटिव में दिखेगा। ठीक है भाई, ये नीचे स्ट्रिप बनेगी इसकी, तो ये dx और ये क्या रहेगा dx और ये y माइनस में देखें। लेकिन अब यहां पे बात ये आती है कि ये जो पॉइंट है कहां तक नेगेटिव में रहेगा, तो इस पॉइंट को हम फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक बात समझे आप, जब हमें दो चीजों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन है ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, लाइन क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है। हम क्या चाहते हैं, इसके पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं हम इसके। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0। आप क्या बोलेंगे, एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होता है। तो y 0 रख दें आप, तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो यहां से x कितना आ गया, माइनस का 2/3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये कितना आ गया, -2/3 आ गया भाई। कितना आ गया, -2/3। तो अब आप जब इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया की जब बात होगी, तो हम इंटीग्रेट करेंगे -1 से पहले -2/3 पे जाना है आपने। ठीक है, अब जब इस पे जाएंगे तो y क्या रहेगा, -y dx लिखेंगे। ठीक है, -y क्यों, देखो एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसकी वैल्यू क्या है अपनी, नेगेटिव है इसकी, और नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव हमने लगा दिया है। क्लियर है, -y dx लिखेंगे, प्लस आगे बढ़े तो -2/3 से फिर स्टार्ट हुआ ये, और अब कहां तक जाना है हमने, लास्ट 1 तक। ठीक है, अब इसके लिए स्ट्रिप ये जैसे ये यहां बनेगी, तो ये क्या रहेगा, dx रहेगा ये तो, और ये क्या रहेगा, प्लस का y रहेगा, तो y dx लिखेंगे। क्लियर है भाई। अब यहां पे देखें, देखो यहां पे अगर हम बात करें तो आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस -1 से -2/3 के बीच में अगर आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव की रहेगी ना, इंटीग्रेशन में नेगेटिव रहेगा। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नेगेटिव लगा दिया है। यहाँ पे देखें तो -2/3 से 1 में ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो अब y की वैल्यू रख देते हैं हम, यहाँ क्या है, -1 से -2/3, और y की वैल्यू, y क्या है, 3x प्लस 2 है भाई, dx प्लस और -2/3 से, और ये 1 है, और ये क्या है, 3x प्लस 2 है। y की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, x के रूप में। अब कर देंगे इसको इंटीग्रेट, यहाँ पे इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, 3x² बाई 2 प्लस 2x
इसको -1 से -2/3, ये माइनस बाहर चल रहा है इसके, प्लस अब यहाँ पे करें तो 3x² 2 प्लस 2x, इसको इंटीग्रेट -2/3 से लिमिट लगाएंगे 1 तक। क्लियर है? अब मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं। देखो हम बात करें तो ये इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बार है, माइनस बार ब्रैकेट में बात कर लेते हैं, -2/3, ये 3/2 तो यहाँ है ऑलरेडी 3/2, और -2/3 का क्या करना है, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, तो 4/9 आ जाएगा, इनटू में 4/9 लिख देता हूँ। फिर आगे करें -2/3 लिखेंगे तो ये माइनस का 4/3 हो जाएगा, माइनस का 4/3, अपर लिमिट हो गई माइनस, लोअर लिमिट रखे आप -1 रखेंगे तो एक -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, यानी 3/2 आया यहाँ से क्या है प्लस का 3/2, और -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 2 बनेगा। ठीक है, और ये कर दें ब्रैकेट बंद। अब आगे करें प्लस, अब हम करें आगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ से 3/2 प्लस 2 आएगा, 3/2 प्लस 2। क्लियर है भाई? और माइनस अपर लिमिट हुई है ना, माइनस लोअर लिमिट करें, ब्रैकेट लगा ले छोटी, -2/3 रखेंगे तो 3/2 तो ये है, 2/3 रखेंगे 4/9 आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ रखेंगे तो -4/3 आ जाएगा, -4/3, और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर है? अब इनको हमने सोल्व कर देना है। देखो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस बाहर चल रहा है अपना, यहाँ पे इसको देख लें तो माइनस का ये 2 से 2, ये 2 दूनी 4 और 3 तिये 9 कट गया, तो ये कितना आया यहाँ से माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 4/3, और ये क्या आएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो आधा आएगा भाई, ये 2 है और ये 1.5, 3/2 का मतलब 1.5, तो हाफ है, बच गया ना। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है 2, तो माइनस का हाफ, और ये माइनस लग रहा है तो प्लस का हाफ बना यहाँ पे, प्लस का हाफ, लेकिन इस माइनस की वजह से वो फाइनली माइनस का हाफ आ जाएगा। ठीक है, माइनस का हाफ। आगे देखो प्लस ये 3/2 और 2 कितना हो गया, ये 7/2 हो गया भाई, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, माइनस इनको देखो तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिये 9 और 2 दूनी 4, तो यहां से आएगा ये माइनस का 2/3 और माइनस माइनस प्लस का 4/3। क्लियर है भाई? अब इसका एलसीएम ले लो और इसको सोल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, तो कितना 3 दूनी 6, माइनस का 4 प्लस 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, -3 प्लस 2 तिये 6, तो 7 तिये 21, माइनस 2/3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा अपना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कितना आ गया भाई ये 8 और 8 16, 16 और 1 17 और 20 कितने हो गए, 37, 37, तो 37 में से कितने जाएंगे भाई, 4 4 8 और 3 11, 37 में से 11 गए तो कितने बच गए, 26, किसके बचेंगे, अपने प्लस के, 26/6 बचा, 26/6, इसको काट दें, 2 तिये 6 और 2 से 13, कितना आ गया 13/3 स्क्वायर यूनिट, क्या आ जाएगा 13/3 स्क्वायर यूनिट। देखिए फिर से आप ऐड करके देख लें, 8 ये कितना हो गया 29, 29 और 8 37, 37 में से 4 3 7 और 4 11, 37 में से 11 जाएंगे तो 26 बचेगा, 26/6 13/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। साथ में क्या दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। ठीक है भाई, तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है जो इन सब से बाउंड होगा। क्या इक्वेशन दी गई है अपने को, y स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2। अगर हम इसकी बात कर लें तो हमें पता है, हमने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी पढ़ी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। पैराबोला की इक्वेशन है ये, है ना, पैराबोला की इक्वेशन। क्या बोलेंगे आप, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स। अब कैसा पैराबोला है, बात ये आती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया, देखो अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है भाई, इसीलिए हम कहते हैं आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटेल से बताया, इसको मैं x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन y के रूप में अगर मैं लिख दूं, इसको y स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा ये,
ठीक है। तो अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, और 1 कर रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा अपना राइट हैंडेड पैराबोला को रिप्रेजेंट, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला लिख देंगे भाई, ठीक है। अब बात आती है इसके वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो वर्टेक्स का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, देखो हमने इक्वेशन बताई थी आपको, x इज इक्वल टू क्या फॉर्म बताई थी, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी अगर है तो वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया हमने आपको, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a और माइनस बी बाई 2a, यही बताया भाई। अब यहाँ पे अगर वर्टेक्स निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या है, इसको इससे आप कंपेयर करें तो यहाँ पे a की जगह क्या है, 1 है, b का काम कौन कर रहा है, b तो कुछ है ही नहीं है ना y के रूप में, तो b हो गया 0, और c की वैल्यू क्या है 2, तो हम वर्टेक्स इसका फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका वर्टेक्स 4ac कितना 2 बाई 4a यानी कि 1 माइनस बी बाई 2a माइनस बी यानी कि 0, ये तो हो गया 0 ही हो गया, इसको तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ये कितना 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 2 और 0, इसका वर्टेक्स कितना हो गया 2 और 0। क्लियर है भाई। चाहे तो आप ऐसे वर्टेक्स निकाल दें विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इसको आप ये जो दिया था इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे और फिर ए बी सी फाइंड आउट करके अलग अलग करके वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक तो ये बात थी। दूसरा अगर हम बात करें वर्टेक्स फाइंड आउट करने की तो देखें हमने पढ़ा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बताया हमने आपको। अगर इसको y माइनस के एच और के रूप में लिख दें, शिफ्ट कर दें हम, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन दे रखी थी आपको जो शुरू में ये ही, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखी थी, उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको इसके रूप में लिखना चाहूं तो लिख दूं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x माइनस एच है ना, x माइनस एच, तो यहां पे देखो x माइनस एच का काम अगर यहां पे देखें तो कौन कर रहा है, देखो इसको मैं माइनस ऑफ ये -2 क्या लिखेंगे हम, इसको -2 लिख लेंगे, देखो -2 ही रख लें आप इसको -2, ठीक है। आपने क्या कर लिया, ये हमने इसको 2 ही रख लिया, ये इसको h की वैल्यू जो थी ये तो एज इट इज, देखो इसको मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, आप कंफ्यूज ना हो, ये इक्वेशन मैंने लिखी, ये थी होती अपनी h और k से हमने इसको शिफ्ट कर दिया, तो क्या हुआ, अगर मैं इस इक्वेशन को जो ये क्वेश्चन दिया था इसको इस रूप में लिखना चाह रहा हूं तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 0 है, लिख सकते हैं, और इसको हमने एज इट इज 4a और इसको x माइनस 2 लिख लिए, 4a यहाँ पे नहीं है तो आप इसको हटा लेंगे। क्लियर है। यहाँ 4a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। क्लियर। अब देखो इसको इससे कंपेयर करें तो h का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, h का काम 2 कर रहा है, k का काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है, तो 2 और 0 वर्टेक्स आ गए कि नहीं आ गए, यही तो इससे आए थे और यही इससे आए, आपकी मर्जी, आप किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये मेथड चाहें तो ये लगा लेंगे वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए और ये चाहें तो ये लगा लेंगे, ये रामबाण है, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखें भाई, और स्टार्टिंग से देखें, हम तो ये कहेंगे 1 से पहले भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है, पूरा शुरू से देखें आप ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो। अब यहाँ पे अपने को पता चल गया है कि इसका वर्टेक्स क्या है, ठीक है। देखिए हमें टेबल बना के नहीं करना है हर क्वेश्चन की, दिखा और इसकी टेबल बनाई और उसके अकॉर्डिंग बनाया, नहीं, हमें टर्निंग पॉइंट कहाँ वो पैराबोला घूमेगा वो भी तो पता होना चाहिए, तो वर्टेक्स निकालना बहुत जरूरी है। और वर्टेक्स क्या आ गया इसका 2 और 0, आपका वर्टेक्स आ गया 2 0, पैराबोला है राइट हैंडेड। तो देखें अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये 0 है, यहां मान लो मैंने 2 ले लिया, ठीक है, ये 2 0, भाई y क्या रहेगा x एक्सिस पे 0, तो 2 0 तो उधर ही रहे, पैराबोला राइट हैंडेड बनाना है तो ये हो गया राइट हैंडेड पैराबोला। क्लियर है। अब मुझे x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 6, 2 यहाँ आया है, मान लो 4 यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं 4 है और यहाँ कहीं 6 है, ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर देना है भाई, ये तो x इज इक्वल टू 4 की ये लाइन हो गई और x इज इक्वल टू 6 की ये हो गई। अब बात होती है इस
आती है इसको बाउंड करने की, तो ये कर्व से x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 6 से और x एक्सिस से बाउंड होने की बात, और इसने ये भी कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही है, तो केवल ये एरिया बाउंड होगा, होगा कि नहीं होगा। और हमें क्या करना है अब इसको, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 से 6 पे इंटीग्रेट कर देंगे, ये स्ट्रिप बन जाएगी ऐसे, ठीक है, ये dx और ये क्या y, तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 4 से 6 और क्या करेंगे 4 से 6 y dx, y की वैल्यू रख दे वैसा आप 4 से 6, y क्या है अपना, y की अगर हम बात करें तो देखो यहां से y की बात कर लें तो y क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 आएगा, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो y क्या लेंगे हम, प्लस के साथ लेंगे, y x माइनस 2, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, ये dx, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, मैं यहाँ कर देता हूँ भाई, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेट करें तो देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू x माइनस 2 है ना, ये इसका अंडर रूट का मतलब 1/2 है, इसका मतलब x माइनस 2 इसकी पावर 1/2 थी, उसमें एक जोड़ देंगे 3/2 और 2/3, 2/3 को तो बाहर ही रख लेते हैं, लिमिट इस पे लगा लेंगे क्योंकि लिमिट का कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ 4 से 6 है, 4 से 6, अब करें भाई इसको सोल्व, ये 2/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 की पावर 3/2 माइनस अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, तो 2 की पावर 3/2, क्लियर है। यहाँ 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, देखो 2/3 बाहर चल रहा है, 4 की पावर 3/2 का मतलब है 4 तो पूरा है और एक 4 क्या है अपना हाफ है भाई, यानी कि 4 का अंडर रूट लगा सकता हूं मैं इसको, ठीक है भाई, 4 की पावर 1 ये और आधी ये 3/2 बन गई, माइनस इसका क्या हो गया 2 की पावर 1 पूरी है और एक पे क्या है आधी है, यानी कि √2। अब इसको थोड़ा और सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखें तो 4 का अंडर रूट है तो कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 और 4 ये रहा, 4 दूनी 8, 8 ये 2 बाहर है, 8 दूनी 16, 16/3 हो गया ये, और यहां से करें तो माइनस का 2 दूनी 4, 4 √2 हो गया भाई, और 3 इसके साथ भी आएगा तो पूरे के नीचे 3 लगा लेता हूं मैं, स्क्वायर यूनिट, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, हमें और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सबसे जो एरिया बाउंड होगा वो हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या है अपना y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है ये पैराबोला है, और पैराबोला भी कैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमने पढ़ा है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, तो आप बोलेंगे ये रिप्रेजेंट करता है राइट हैंडेड पैराबोला को, किसको, राइट हैंडेड पैराबोला को, हैंडेड पैराबोला, ठीक है। और इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है तो इसके वर्टेक्स हो जाएंगे 0 0, क्लियर है। अगर आप वो फॉर्मूला लगाएं जो मैंने आपको बताया है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a कोमा माइनस b/2a, तो आप वहां से भी इसके वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन y में लिखना पड़ेगा, इसको y स्क्वायर अपॉन 9 लिख लेंगे, और b और c तो कुछ है ही नहीं तो a की वैल्यू 1/9 हो जाएगी, यहाँ से ऐसे करके आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो स्टैंडर्ड अपने को दिख रहा है, इसके वर्टेक्स 0 0 होने वाले हैं, हो जाएंगे, ठीक है। इसके वर्टेक्स हो गए 0 0, राइट हैंडेड पैराबोला हो गया, तो अब कर दें भैया, आप बना दें राइट हैंडेड पैराबोला और वर्टेक्स इसका 0 0, ये 0 0 और x इज इक्वल टू 2, मान लो 2 यहां से कहीं है, x इज इक्वल टू 2, ये 2 की लाइन हो गई, और x इज इक्वल टू 4, 4 की मान लो ये कहीं हो गई, x इज इक्वल टू 4 की, ठीक है, और x एक्सिस ये x एक्सिस हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, तो ये बाउंड होगा, इसको निकालना है तो ये स्ट्रिप मान लो बन गई, ये क्या हो गया dx, ये y, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 से 4 पे इंटीग्रेट कर देंगे y इंटू dx, क्लियर। अब y क्या है अपना,
2 से 4, y की अगर बात करें तो प्लस माइनस का 3 रूट एक्स आएगा भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये है तो y क्या आएगा, प्लस माइनस का 3 रूट एक्स आएगा। लेकिन मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लेंगे, y की वैल्यू प्लस में, तो ये प्लस में आ जाएगी वैल्यू y की 3 रूट एक्स डी एक्स। क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। 3 को बाहर ले लें और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 है, इसमें जोड़ेंगे तो 3/2 और 2/3 आगे आ जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट पे तो लिमिट का प्रभाव पड़ना नहीं, इसलिए हमने बाहर लिख लिया 2/3 को। क्लियर, 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या चल रहा है 2। अब यहाँ पे 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा भाई 2, ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 3/2, इसका मतलब 4 तो पूरा है और एक 4 पे रूट लगा है, 3/2 बन गया ना, 1 और हाफ 3/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। ये 2 की पावर है, एक पे रूट 2 लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको करेंगे तो ये 2 यहां से आएगा तो रूट 4 का मतलब 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस और 2 दूनी 4, 4 रूट 2, यही स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स।